रिसेंटली पार्लियामेंट ने 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है। याद रखना है, इट इज़ 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नॉट एक्ट। इस बिल का जो कंटेंट है वो ये कहता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर या कोई सिटिंग मिनिस्टर अगर 30 दिन की कस्टडी में जाते हैं इन द केसेस जहाँ पे 5 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है, तो दे विल हैव टू वैकेट देयर सीट। एज ऑफ नाउ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को और सिटिंग मिनिस्टर्स को ये कहता है कि अगर आप जेल जाते हो तो आपको अपनी पोस्ट को छोड़ना होगा। दिस एक्ट विल अमेंड द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वो रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सिक्योर किया जाएगा। फिर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को और स्टेट के मिनिस्टर को सिक्योर किया जाएगा। देन वी हैव आर्टिकल 239AA जो स्पेसिफिक है असेंबली और दिल्ली के एग्जीक्यूटिव से। बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, द बिल हैज बीन नाउ सेंट टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। नाउ वी विल डिस्कस इस बिल के फायदे क्या क्या हैं। 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिल के पर्सपेक्टिव में, वो ये है कि ये कोशिश करती है कि जो सबसे टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव पे करप्शन के चांसेस है उसको मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इससे कंट्रोल होती है। बहुत से स्ट्रैटेजिस्ट, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे जैसे कि प्रशांत किशोर, इन लोगों ने इन बिल का समर्थन भी किया है।